आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक चीज के पीछे भागते हैं और वह है खुद को समझना। सच कहूं तो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं समझ पाते। उन्हें पता होता है कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, कौन कितना सफल है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे खुद कौन है। और यही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस इंसान को खुद की पहचान नहीं होती, वह हमेशा दूसरों की राय के हिसाब से जीता है। आज कोई उसकी तारीफ कर दे तो वह खुश हो जाता है, कल कोई उसकी आलोचना कर दे तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसकी पहचान उसके अंदर नहीं, दूसरों के हाथ में होती है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें हर समय लोगों की मंजूरी चाहिए, तो क्या तुम कभी अपनी जिंदगी जी पाओगे? शायद नहीं। तुम हमेशा वही करोगे जो लोग देखना चाहते हैं, वही बनोगे जो लोग तुम्हें बनाना चाहते हैं, और धीरे धीरे तुम अपने असली रूप से दूर होते जाओगे। अब एक गहरी बात समझो, खुद को समझना मतलब सिर्फ अपनी पसंद जान लेना नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब है अपनी ताकत को पहचानना, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, अपने डर को समझना, अपने सपनों को पहचानना और यह जानना कि आखिर तुम जिंदगी से चाहते क्या हो। क्योंकि अगर तुम्हें यह नहीं पता, तो पूरी दुनिया की सलाह भी तुम्हारे काम नहीं आएगी। आज बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि वे ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जो उनका अपना है ही नहीं। किसी ने कहा डॉक्टर बनो, वे डॉक्टर बनने निकल पड़े। किसी ने कहा यह नौकरी अच्छी है, वे उसी दिशा में चल पड़े। किसी ने कहा यही सफलता है, वे उसी को सफलता मान बैठे। लेकिन कभी रुककर यह नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरा दिल किस दिशा में जाना चाहता है। और जब इंसान खुद से यह सवाल पूछना बंद कर देता है, तब उसकी जिंदगी धीरे धीरे बोझ बन जाती है। अब एक सच्चाई सुनो, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जिसके पास बहुत ताकत है या बहुत पैसा है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान वह है जिसे खुद की पहचान हो चुकी है, क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना है, उसे पता है उसे कहाँ जाना है, और सबसे बड़ी बात, उसे पता है कि लोगों की राय उसकी दिशा नहीं बदलेगी। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन इतिहास अक्सर वही लोग बनाते हैं जो खुद को समझ चुके होते हैं। अब एक और गहरी बात, बहुत बार तुम खुद से भागते हो, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि सच देखने से डरते हो। तुम जानते हो कि कुछ आदतें तुम्हें पीछे खींच रही है, लेकिन तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तुम जानते हो कि कुछ फैसले गलत है, लेकिन उन्हें बदलने की हिम्मत नहीं करते। और यही कारण है कि तुम अंदर से बेचैन रहते हो, क्योंकि दिल सच जानता है, लेकिन दिमाग बहाने बनाता रहता है। याद रखो, जिस दिन तुम अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलनी पड़ती है, और यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें खुद को देखना होगा, समझना होगा और स्वीकार करना होगा, क्योंकि स्वीकार करना ही बदलाव की शुरुआत है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधार सकता हूँ, उसी दिन तुम मजबूत बनना शुरू कर दोगे। और जिस दिन तुम अपनी ताकत पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा। फिर तुम्हें हर समय लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें हर समय तारीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें हर समय तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी कीमत क्या है। और जिस इंसान को अपनी कीमत पता चल जाए, उसे दुनिया कम नहीं आंक सकती। आखिर में बस एक बात याद रखना, जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दिशा खुद बता देगी कि तुम कौन हो। और फिर सच में
दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी, उसकी दिशा नहीं बदलेगी। ऐसे लोग कम होते हैं, लेकिन इतिहास अक्सर वही लोग बनाते हैं जो खुद को समझ चुके होते हैं। अब एक और गहरी बात, बहुत बार तुम खुद से भागते हो, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि सच देखने से डरते हो। तुम जानते हो कि कुछ आदतें तुम्हें पीछे खींच रही है, लेकिन तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तुम जानते हो कि कुछ फैसले गलत है, लेकिन उन्हें बदलने की हिम्मत नहीं करते। और यही कारण है कि तुम अंदर से बेचैन रहते हो, क्योंकि दिल सच जानता है, लेकिन दिमाग बहाने बनाता रहता है। याद रखो, जिस दिन तुम अपने अंदर की आवाज सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होगी। बाहर की दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलनी पड़ती है, और यह काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम्हें खुद करना होगा। तुम्हें खुद को देखना होगा, समझना होगा और स्वीकार करना होगा, क्योंकि स्वीकार करना ही बदलाव की शुरुआत है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं उन्हें सुधार सकता हूं, उसी दिन तुम मजबूत बनना शुरू कर दोगे। और जिस दिन तुम अपनी ताकत पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारा आत्मविश्वास बदल जाएगा। फिर तुम्हें हर समय लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें हर समय तारीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें हर समय तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारी कीमत क्या है। और जिस इंसान को अपनी कीमत पता चल जाए, उसे दुनिया कम नहीं आंक सकती। आखिर में बस एक बात याद रखना, जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हें दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दिशा खुद बता देगी कि तुम कौन हो। और फिर सच में दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी हार तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी गलतियां तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारे बुरे दिन तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम उससे कहीं ज्यादा हो। अब जरा सोचो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है? 10 बार, 20 बार, शायद 100 बार। लेकिन क्या वह गिरने के बाद यह सोचता है कि मैं चलने के लायक नहीं हूं? नहीं, वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है, और एक दिन चलना सीख जाता है। फिर बड़े होने के बाद हम ऐसा क्यों नहीं करते? एक बार गिरते हैं और खुद को असफल घोषित कर देते हैं। एक बार हारते हैं और सपने छोड़ देते हैं। एक बार लोग हंस देते हैं और हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। अब एक गहरी बात समझो, तुम्हारे अंदर 2 आवाजें रहती है। एक आवाज कहती है कि तुम कर सकते हो, दूसरी आवाज कहती है कि तुम नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी का खेल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस आवाज को ज्यादा सुनते हो। अगर तुम डर वाली आवाज को सुनोगे तो हर रास्ता मुश्किल लगेगा। अगर तुम हिम्मत वाली आवाज को सुनोगे तो हर मुश्किल में रास्ता दिखेगा। अब एक और सच्चाई, खुद को समझने का मतलब सिर्फ अपनी ताकत जानना नहीं है, अपनी कमजोरियों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जिस कमजोरी को तुम पहचान लेते हो, उस पर काम कर सकते हो, लेकिन जिस कमजोरी को तुम स्वीकार ही नहीं करते, वह तुम्हें हमेशा नुकसान पहुंचाती रहेगी। बहुत लोग अपनी कमियों से भागते हैं, लेकिन मजबूत लोग अपनी कमियों का सामना करते हैं, और यही वजह है कि वे आगे बढ़ते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जिस इंसान को तुम बहुत सफल समझते हो, उसके अंदर भी डर है। जिस इंसान को तुम बहुत मजबूत समझते हो, उसने भी दर्द झेला है। जिस इंसान को तुम बहुत खुश समझते हो, उसने भी बुरे दिन देखे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने खुद को समझा, खुद को संभाला और आगे बढ़ते रहे। अब एक और गहरी बात, अगर तुम हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद को खो दोगे, क्योंकि दुनिया को खुश करना नामुमकिन है। आज लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे,
कल वही लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे। अगर तुम अपनी खुशी लोगों की राय पर रखोगे तो कभी शांत नहीं रह पाओगे। इसलिए लोगों की बात सुनो, लेकिन अपनी दिशा खुद तय करो, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे सपने हैं, तुम्हारा भविष्य है और इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर दुनिया में कोई भी तुम्हें जज नहीं करता, कोई तुम्हारी आलोचना नहीं करता, कोई तुम्हें रोकता नहीं, तो तुम क्या करते? ज्यादातर लोगों का असली सपना इसी सवाल के जवाब में छुपा होता है, लेकिन वे डर के कारण उसे जी नहीं पाते। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर से बड़े बनो, अपने बहानों से बड़े बनो, अपने पुराने वर्जन से बड़े बनो, क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए दुनिया को नहीं, खुद को बदलना पड़ता है। और जिस दिन यह बदलाव शुरू हो जाता है, उसी दिन सफलता की असली शुरुआत होती है। याद रखो, दुनिया तुम्हें उतना नहीं रोकती जितना तुम्हारा खुद का डर रोकता है। और जिस दिन तुम अपने डर को समझ जाओगे, उस दिन तुम्हारी आधी जीत हो जाएगी, क्योंकि इंसान बाहर की लड़ाई बाद में जीतता है। सबसे पहले उसे अपने अंदर की लड़ाई जीतनी पड़ती है, और जो इंसान खुद के अंदर जीत जाता है, उसे बाहर की दुनिया ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती।